नमस्कार, आप देख रहे हैं IND 24। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। साल का आखिरी ग्रहण क्या होगा आप पर असर। ग्रहण काल में तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व है। खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते डालने चाहिए। सूतक काल में मंदिर के कपाट इस दिन बंद हो जाते हैं। मेष राशि के जातकों को विशेष ध्यान रखना होगा। चंद्र ग्रहण शाम 5:20 से शुरू हो जाएगा और शाम 6:20 पर खत्म होगा। चंद्र ग्रहण के प्रभाव से तुला राशि मालामाल बनेगी। तुला राशि वालों का जीवन भाग्यशाली रहने वाला है। चंद्र ग्रहण में और ग्रहण के दौरान किसी भी तरह की यात्रा या फिर व्यावसायिक गतिविधियों को करने से बचे। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण और सूतक काल के दौरान विशेष रूप से सावधान रहने की सलाह है। ग्रहण से पहले और ग्रहण के बाद स्नान अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव यदि आपके जीवन पर पड़ने वाला होता है तो वह दूर होता है। सूतक काल के दौरान कुछ भी खाने और पीने से परहेज करें। चंद्र ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दौरान जितना मुमकिन हो पूजा और ध्यान करें। इस तरह देवताओं की पूजा करना शुभ साबित होता है। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और इस चंद्र ग्रहण में क्या मान्यताएं हैं, खास तौर पर उन बच्चों के लिए या फिर उन महिलाओं के लिए जिस की राशियों पर काफ़ी असर और प्रभाव दिखने वाला है। हालांकि अगर बात करें तो हमारे साथ राष्ट्रपति सम्मानित ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि आखिरकार इस चंद्र ग्रहण का क्या महत्व है। क्योंकि सुबह से ही आज सूतक काल लग गया है तो सभी भगवानों के जो प्रसिद्ध मंदिर है उनके पट आज जो है वो बंद रखे गए हैं। में क्या नियम रहेंगे और किस तरह से चंद्र ग्रहण को लेकर के आज दिन भर की क्या दिनचर्या रहेगी और किन इस ग्रहण से बचने के लिए किस चीज़ का उपाय करना, ये इनसे जानेंगे। तो पंडित जी, क्या एक तो महत्वपूर्ण है आज का, क्योंकि साल का ये आखिरी चंद्र ग्रहण है और इस चंद्र ग्रहण में कई मान्यताएं होगी। इसका जो मैंने विधान कहूँ आपसे, मैं थोड़ा सा भगवान का स्मरण करें जी। भगवान का पूजन, भगवान का जप। भगवान को स्पर्श नहीं करना है, पूजन करना है तो मनिक पूजन करना, आसन पे बैठे जप करें। जिसकी राशि जैसे मान लो मेष राशि है, मेष राशि को अत्यंत सावधानी बरतना पड़ेगा जी। क्योंकि ये जो मेष राशि है भरणी नक्षत्र में ग्रहण आने के कारण से स्थितियां थोड़ी सी विपरीत हो रही है, इसलिए ध्यान देना है। शाम को जो है जब ग्रहण लगेगा 5:41 से ग्रहण प्रारंभ हो रहा है इंदौर, और ये जो ग्रहण रहेगा शाम को 6:20 तक रहेगा। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात है, इस ग्रहण काल में ठीक है आप दिन भर निकलें, खाएं कोई बात नहीं, ठीक, जो नहीं रह सकता तो खाएगा, पानी पीना पिएगा, परंतु सावधानी जो नियम साध सकते हैं उनको सावधानी बरतना है कि इस समय में भोजन ना करें, इस समय जल ना ग्रहण करें। यदि ऐसा करते रहेंगे तो निश्चित ग्रहण का फल भी अपनों को प्राप्त होगा और सभी राशियों को लगभग शुभ प्राप्त होगा। और शुभ प्राप्त होने के कारण से आगे भी जो है चीजें बदलेगी। ये ग्रहण का काल है। ग्रहण काल में जो बहुत से लोग समझते कि क्या है क्या नहीं है, परंतु इसका शुभ और अशुभ फल तो होता है। पंडित जी, एक सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि जिनको खाना है वो खाएंगे, जिन्हें पीना है पिएंगे। आज जैसे तुला राशि है या मेष राशि है, फिर धनु राशि है, ऐसी राशियां जो है इन पर काफ़ी प्रभाव है। और आज तो खासतौर पर मेष राशि का बड़ा एक उल्लेख किया गया है कि उसके ऊपर काफ़ी विपदा आ सकती है या फिर से वो संकट हो सकता है। तो ऐसे में पूजा शुरू की जाए तो क्या क्या विधि है? आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। प्रश्न में ही जवाब छुपा हुआ है कि अपने तन पवित्र करना है। जैसे ग्रहण समाप्त होता है अपने तन पवित्र करना पड़ेगा, और तन पवित्र केवल होगा जल से। गंगा जल उसमें स्पर्श करें, गंगा जल डालें। जैसे तीर्थ नदी में स्नान नहीं करने को जा पाता है व्यक्ति, तो अपने घर में ही जो है बाल्टी में थोड़ा सा जल डालें, नर्मदा जल डालें उसमें, उससे स्नान करें। स्नान करने के बाद में जो है घर में पवित्रता लाने के लिए क्या करना है, गोमूत्र और गंगा जल मिला करके अपने घर को पवित्र करना है। और बाद में जो है भगवान की सेवा पूजा होगी,
छींटे देने के बाद में भगवान को स्पर्श करके नहलाया जाएगा, चंदन लगाया जाएगा, पुष्प चढ़ाए जाएंगे, भोग और आरती की जाएगी भगवान की। तो बिल्कुल ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी और हमारे साथ ज्योतिषाचार्य राजेश शर्मा जी जुड़े थे, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी कि ग्रहण के दिन अगर ग्रहण है तो किस तरह का समाधान भी है उसके, और समाधान के साथ साथ किन नियमों को मानना है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से ये नकारा तो नहीं गया है ज्योतिष शास्त्र को, लेकिन फिर भी अगर चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण को लेकर के जो मान्यताएं हैं उसका असर भी देखा जा सकता है। कैमरा पर्सन नरेंद्र गोस्वामी के साथ भारत पाटिल, IND 24 न्यूज़, इंदौर। तो साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आज है और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ में यहाँ स्टूडियो में मौजूद है पंडित रामकिशोर वैदिक जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही में हमारे साथ में यहाँ मौजूद है ज्योतिषाचार्य विनोद गौतम जी। पंडित जी बहुत स्वागत है आपका। तो पंडित जी रामकिशोर वैदिक जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण क्यों खास है? देख, चंद्रमा मनसो जा चक्षुषो सूरजो अजायता। देखिए, इस वर्ष का यह अंतिम चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और कोई भी ग्रहण जब पड़ता है तो उसका असर पूरे भूमंडल पर होता है और यह अंतिम है। साथ ही साथ यह चंद्रमा, अभी आपने देखा होगा 15 दिन पूर्व ही सूर्य ग्रहण गया है जी। और ये निश्चित मान लीजिए कि जब एक पक्ष में दो जब सूर्य ग्रहण होते हैं एक माह में, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। मतलब ये समझिए कि घतरे की घंटी, कहीं ना कहीं उत्पात और यह सब चीज होगा। और खास यह इस कारण भी हो जाता है कि चंद्रमा हमारे मन पर प्रभावित करता है और सब चीज जो है मन से ही जुड़ी हुई है वैष्णवी जी। मनेव मनुष्याणम कारणम बंध मोक्षय, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। इसलिए ये चंद्र ग्रहण विशेष हो जाता है कि हम पर चंद्रमा का प्रभाव, क्योंकि चंद्रमा को कौन ग्रसित करता है? राहु और केतु। तो वो जो ग्रसित कर रहे हैं वो चंद्रमा वैसे ही कमजोर हो रहा है, हमारा और मन भी कमजोर हो रहा है। आप विचार करिए कि जब से हमको मालूम पड़ा है, किसी को 8 दिन पहले, किसी को 6 दिन पहले, जब जो अवगत हुए कि चंद्र ग्रहण जो है 8 तारीख को है, उसी दिन से उनके मन पर बहुत असर हुआ और वो सोच रहे हैं कि अब चंद्र ग्रहण आ रहा है तो किसकी राशि को क्या प्रभाव देगा, किसको क्या देगा, ऐसे करके सब विचार में है। और निश्चित मानिए कि जब चंद्रमा आपके मन पर प्रभाव डाल रहा है तो पूरे विश्व पर ही यह विश्व पटल पर अपना प्रभाव देगा। जी रामकिशोर जी, अब मैं पूछूंगी विनोद गौतम जी से कि मेष राशि के जातकों को ये बहुत अशुभ बताया जा रहा है चंद्र ग्रहण, तो क्या कुछ इस पर कहेंगे आप? जी वैष्णवी जी, चूंकि ग्रहण है और खग्रास ग्रहण है, चूंकि वैज्ञानिकों के लिए तो ये शोध का विषय है ही, और ज्योतिषियों और खगोल शास्त्रियों के लिए भी ये बहुत ही एक ऐसा विषय है जिसमें राशियां कैसे प्रभावित होती हैं, और जिस राशि में चूंकि ये ग्रहण पड़ता है वो प्रभावित होती ही है। तो मेष राशि प्रभावित हो रही है और मेष राशि से स्वामी जो मंगल हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। और आज देखा जाए तो दिन की स्थितियां भी ऐसी हैं जो मेष राशि को ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं। भरणी नक्षत्र की जो स्थिति है, जो उसमें जन्मे जातक हैं और उससे संबंधित भरणी नक्षत्र से संबंधित हैं, उनको निश्चित तौर पर ग्रहण के कुप्रभाव देखने को मिलेंगे। देखा जाए तो राशिगत अगर बात करें तो मेष राशि से संबंधित अमेरिका इत्यादि जो देश हैं वो भी इससे प्रभावित होंगे। तो देश, शहर, प्रदेश अगर किसी राशि का अगर वो है तो निश्चित तौर पर उस पर अलग अलग प्रकार के कुप्रभाव पड़ सकते हैं। ग्रहण हमेशा अपने नाम के अनुसार ग्रहण लगाने वाला ही होता है और जैसे कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो, अनेक प्रकार से किसी प्रकार की चोट चपेट की स्थिति बने, और अगर प्राकृतिक स्थितियां देखी जाएं तो भी ग्रहण इन देशों में जो मेष राशि से संबंधित जातक हैं, देश हैं और शहर हैं, इनको निश्चित तौर पर प्रभावित करेगा। और पंडित जी, देश दुनिया पर क्या असर पड़ेगा ग्रहण का? जी, मेष राशि से संबंधित देखा जाए तो वर्तमान समय पर चूंकि ये जो ग्रहण है ये अंगारक योग में बन रहा है इस समय पर, और ग्रहण का काल का भी अंगारक योग बन रहा है। इनका दोनों का युति जो अंगारक योग की बन रही है, ये चूंकि ग्रहण अग्निमंडल से में पड़ रहा है, पूरे चंद्रमा का जो अग्निमंडल है, जैसे हमारे ग्रहों के अलग अलग मंडल होते हैं, स्थान होते हैं, भू होते हैं इनके, तो इसी प्रकार अग्निमंडल होता है, वायुमंडल होता है इत्यादि।
तो अग्निमंडल में ये ग्रहण हो रहा है, और अग्निमंडल में जो ग्रहण पड़ रहा है उसका जो स्पर्श है, जो ग्रहण की शुरुआत है, खग्रास चूंकि जो हमारी जो रश्मियां हैं, जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है, वो अवधित हो रही है किसी न किसी माध्यम से। तो इसकी जो शुरुआत है वो पूर्व दिशा से हो रही है, अर्थात पूर्व के और उत्तर के जो कोना है उससे हो रही है। तो ईशान कोण से होने वाली जो ग्रहण की स्पर्शता है और वहां से जो उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा का विलीन होना शुरू हुआ है, वो अमेरिका इत्यादि देशों से संबंधित है, क्योंकि अमेरिका की राशि भी इस राशि से संबंधित है, तो अमेरिका प्रभावित होगा। अगर देखा जाए कि एक पखवाड़े में, जैसे अभी रामकिशोर वैदिक जी पंडित जी ने बोला कि एक पखवाड़े में 2 ग्रहण खतरे की घंटी है, तो निश्चित तौर पर मैं भी कहूंगा कि जब भी एक पखवाड़े में 2 ग्रहण पड़ते हैं या चतुर्ग्रही योग बनता है, तो पखवाड़े के अंदर अगर त्रिग्रही चतुर्ग्रही योग बनता है तो शास्त्रों में कहा गया है कि एक राशि यदा यान्तौ चत्वारः पंच खेचरः पिलवन्ति सर्वे जनेल रुद्रेडवा, अर्थात अच्छा नहीं माना जाता है, युद्धादि की स्थितियां बन जाती हैं, निर्मित हो जाती हैं। और चूंकि ये अग्निमंडल में पड़ रहा है तो निश्चित तौर पर अग्नि से संबंधित, भयानक अग्नि से संबंधित, देखें अभी यूक्रेन और इसमें चल ही रहा है, युद्ध की स्थितियां जो चल रही है रूस में। और जो पहला वाला जो ग्रहण था जो कि दीपावली को हुआ था, वो तुला राशि में हुआ था, जो कि रूस की राशि है, फिल्म जगत की राशि है। तो ऐसे में फिल्म जगत भी प्रभावित होता है, बॉलीवुड प्रभावित होता है। लेकिन अगर देशों की बात की जाए तो निश्चित तौर पर ये देश प्रभावित हो रहे हैं, रूस है, और इसमें त्रिकोणीय जो हमारी महाशक्ति है ये भी प्रभावित हो रही है। अभी देखा जाए तो चीन की राशि भी मेष है और अमेरिका की राशि भी मेष है, तो ये दोनों देश प्रभावित हो रहे हैं। एक देश पहले के ग्रहण से प्रभावित है, तो ये 3 जो महाशक्तियां हैं ये बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। इससे पूरे विश्व में कुप्रभाव पड़ सकते हैं। जी पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। और अब रामकिशोर वैदिक जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कितने समय तक ग्रहण का असर रहेगा और कब तक ध्यान रखने की जरूरत है? देखिए, ग्रहण का असर तो जैसे 6:23 पर भोपाल पर समापन हो जाएगा जी। अन्य जगह पर थोड़ा सा समय का 5-7 मिनट का अंतर होता है, और उस समय पे वो अलग अलग जगह जो है ग्रहण का प्रभाव समाप्त होगा। और अगर देखा जाए कि अगर हम देखें कि भाई मेष राशि को जैसे खतरे की घंटी है, मेष राशि पर ही ग्रहण पड़ रहा है, भरणी नक्षत्र पर ग्रहण आया है, और भी जो राशियां हैं जिनको अशुभ फल मिलने वाला है, तो वो राशि वाले ये ना सोचें कि आज ग्रहण हो गया और हम मुक्त हो गए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र यह कहता है कि 3 महीने तक उनको जो है प्रभावित वो करता है, वो जो सूर्य ग्रहण हो अथवा चंद्र ग्रहण हो। तो ऐसा नहीं कि आपको अगर कहा है तो भैया अब तो हम ग्रहण हो गए, नहा लिए, धो लिए, पूजा कर लिए, अब हम सुरक्षित हो गए। 3 महीने तक आपको, जैसे ज्योतिष आचार्य लोग और जो भी आपको जानकारी मिले उस हिसाब से आप संभल के रहें। जी पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। अब मैं विनोद गौतम जी से पूछना चाहूंगी कि राशि अनुसार ग्रहण कैसा रहने वाला है, क्या असर राशि अनुसार रहेगा? 12 राशियों की अगर बात करें हम, तो ग्रहण की जो स्थितियां हैं वो तुला राशि को तो प्रभावित कर ही रही हैं। इससे संबंधित जो पूरा, अगर इन दोनों ग्रहणों का संयुक्त भविष्यफल अगर ज्ञान करें, क्योंकि ये 15 दिन में 2 ग्रहण पड़े हुए हैं, तो इनका जो भविष्य ज्ञान है वो संयुक्त पड़ेगा, क्योंकि जो ग्रहण है ये आगामी 40 दिन से लेकर के और 90 दिन तक ये प्रभावकारी रहते हैं। जैसे जो सूर्य ग्रहण का प्रभाव है वो 90 दिन तक रहता है और चंद्र ग्रहण का प्रभाव 40 दिन तक रहता है। तो ऐसे में अगर संयुक्त इनका वर्णन किया जाए तो जो पुरानी वाली ग्रह स्थिति थी और पुराने वाले जो ग्रहण की स्थिति थी वो तुला राशि पर थी। तो तुला राशि से संबंधित शुक्र का प्रभाव वृष राशि को भी पड़ रहा है, और देखा जाए तो इस समय का जो ग्रहण है ये मेष राशि में हो रहा है, तो मेष राशि से संबंधित वृश्चिक राशि भी इस ग्रहण की चपेट में आ रही है। तो विशेष तौर पर 4 राशियां, 12 राशियों में जो 4 राशियां हैं देखा जाए ये विशेष तौर पर प्रभावित हो रही हैं ग्रहण के प्रभाव से, क्योंकि मेष राशि, वृश्चिक राशि और वृष राशि और तुला राशि ये मंगल के अधीन की वाली राशियां हैं, शुक्र के अधीन की राशियां हैं। इन दोनों ग्रहणों के प्रभाव से आगामी समय पर ये राशियां मान सम्मान इत्यादि, पद प्रतिष्ठा इत्यादि की कमी महसूस करेंगी। साथ ही मानसिक तौर पर चूंकि ये ग्रहण मन मस्तिष्क को भी प्रभावित करने वाला है और पूरा खग्रास ग्रहण है,
और ये तो पशु पक्षियों को भी प्रभावित करता है। तो इन राशियों को विशेष प्रकार के कुप्रभाव भी देखने को मन मस्तिष्क के प्राप्त हो सकते हैं। अन्य राशियों की अगर बात करें तो इसमें जो मध्यम राशि हैं अन्य क्षेत्रीय जैसे सिंह राशि और कर्क राशि, तो सिंह राशि और कर्क राशि भी थोड़ा सा सामान्य ढंग से प्रभावित हो रही, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी ही सूर्य हैं और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। तो इन दोनों पर ये दोनों ग्रहण पड़े हुए हैं पखवाड़े में, तो ये राशि भी सामान्य तौर पर थोड़ा सा प्रभावित होगी, लेकिन ज्यादा प्रभावित नहीं होगी। अन्य जो 6 राशियां हैं उन राशियों की स्थिति अगर जाने तो बुध की राशि अर्थात मिथुन राशि वाले और कन्या राशि वाले, इनके लिए शुभ की स्थितियां बन रही है और किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव इनके ऊपर ग्रहण का नहीं होगा। साथ ही अन्य राशियां अगर देखें तो गुरु की राशि होती है, वो धनु राशि और मीन राशि, इनके स्वामी गुरु हैं और गुरु अपने राशि पर ही वर्तमान समय पर आकाश मंडल में विचरण कर रहे हैं, बहुत बली हैं इस समय पर। और मीन राशि में विचरण होने के कारण ये दोनों राशियां भी ग्रहण के प्रभाव से मुक्त हैं। और शनि की राशि अगर देखी जाए मकर और कुंभ, ये 11वीं और 10वीं राशि है, तो इस समय पर शनि स्वयं अपनी राशि पे ही विचरण कर रहे हैं, तो ये राशियां भी वास्तविक तौर पर इनसे विमुख हैं। लेकिन ये 4 राशियों के जातक, 4 राशियों के देश और जो प्रदेश हैं और शहर हैं वो प्राकृतिक आपदा, भूकंप आदि की स्थितियों से जूझेंगे। और जो ये 4 राशियों के लोग हैं इनको विशेष तौर पर वाहन भय इत्यादि बन जाता है, मानसिक तनाव बढ़ता है, घर में प्रपंच इत्यादि की स्थितियां बन जाती हैं और जो वैचारिक मतभेद है वो आपसी तनाव के कारण मित्राति वैर इत्यादि की स्थितियां बन जाती हैं। तो देखा जाए तो ग्रहण का जो प्रभाव है वो हम जातकों को तो होता ही है, शहरों को होता है, प्रकृति को होता है और प्राणियों को होता है। और वैज्ञानिकों ने अभी देखा है, वैज्ञानिक व्याख्या आई है कि इस समय पर जब पशु पक्षी भी एक प्रकार का विशेष प्रकार का आचरण करने लगते हैं, जावेद लोकेन चराचरानी गुल्लिम लतावर भूमिर कणानी प्रकृत्याम बसंताम तान सृष्ट रूपम, ये सृष्टि का स्वरूप है। जी पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी आप लगातार दे रहे हैं। हम चर्चा में फिर लौटेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे देवास का। पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी आपको सूतक का असर देखने को मिल रहा है। आप देखें रपट मार्ग में हम मौजूद हैं इस वक्त। ये मार्ग जो हमेशा यहाँ पर भक्त रहते हैं और श्रद्धालु आते हैं, ये खाली दिखाई दे रहा है क्योंकि इस वक्त जो है सूतक लगा हुआ है और आज चंद्र ग्रहण है। उसके बाद शाम को ही जब मंदिरों के पट खुलेंगे तभी जो है बड़ी माता, माता तुलजा भवानी और छोटी माता, माता चामुंडा का मंदिर का भी जो है पट खोले जाएंगे और तभी जो है पूजा अर्चना भी होगी। चूँकि चंद्र ग्रहण आज है, हालांकि इस चंद्र ग्रहण का अभी इतना प्रभावी असर नहीं बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी चंद्र ग्रहण है और इसी को लेकर जो है कहीं न कहीं तमाम बातें जो विद्वान है वो अपनी रख रहे हैं। जो प्रसिद्ध माता टेकरी है उसके जो मुख्य पुजारी है मुकेश नाथ पुजारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। मुकेश जी, IND24 में आपका स्वागत है। मैं सब लोगों को माँ तुलजा भवानी और चामुंडा की ओर से सब लोगों को स्वागत और मीडिया को भी का भी आभार प्रकट करता हूँ जिसने सूतक के मामले में गांव-गांव जन लोगों को अवगत कराया कि सूतक होता क्या है। आज जो है चंद्र ग्रहण है और चूंकि सूतक भी शुरू हो गया है, चंद्र ग्रहण भी, और यहाँ पर भी जो दोनों मंदिर है वहाँ पे भी पट बंद है। और चंद्र ग्रहण को लेकर क्या कुछ जो है आपका कहना है और क्या इसमें सावधानी रखना है, क्या जाप करना है और क्या कुछ आपका कहना है? सबसे पहले तो 9:05 से सूतक प्रारंभ हो गया है। हमारी तुलजा भवानी और माँ चामुंडा के कपाट बंद किए गए हैं। इसी बीच जो ये सूतक का रहता है तो इस पे बताते हैं कि ग्रहण का जो रहता है देवी देवता पे इसकी छाया रहती है, जिससे देवी देवताओं को संकट ना रहता, पर संकट आप अपन लोगों को रहता है, इसलिए देवी देवताओं के कपाट बंद किए जाते हैं। और इसी बीच ये जो 2:19 से 39 से प्रारंभ होगा और ये 6:19 पे समापन होगा। इसी बीच कपाट बंद किए। जो सूतक काल में देवी देवताओं को स्पर्श नहीं किया जाता है। शास्त्रों के हिसाब से बताया जाता है कि सारी राशियों पे तो मैं कहूँ कि ईश्वर से बढ़ के कोई राशि नहीं होती है। राशि तो स्वयं आप अपन और बनाते हैं, जिससे एक मानव जन्म डरने लगा है कि इस राशि पे ऐसा, इस राशि पे ऐसा। तो मैं सब लोगों से कहूं कि किसी भी राशि पे कोई भी व्यक्ति को डरने की बात नहीं है। आप परमात्मा का ध्यान करें। जो सूतक काल में और जो ग्रहण होता है, ये सबसे पहले तो जो चंद्रमा और सूर्य होता है इन पे ग्रहण का महत्व विशेष होता है।
उसी के लेते हुए आप अपन लोगों और देवी देवता पर इसकी छाया का प्रकोप रहता है। मैं आप लोगों से ये कहूँ कि आप जब करें तब करें, साधना की जाती है। साधना साधु संत विशेष की करते हैं। मानव ग्रस्त लोग जो रहते हैं ये परमात्मा का ध्यान करें। आपके घर में आपसे बने तो आप राम कहें, और आपसे बने तो आप अल्लाह कहें या ईश्वर कहें, सबका मालिक एक होता है। और मैं सभी लोगों से ये कहूँ कि मालिक का ध्यान करें, परमात्मा का ध्यान करें, जो अपने इष्ट देवता हैं, जिसकी भगवती ये शिव हैं। पर मैं यही कहूँगा कि शिव एक निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, और भगवान शिव के ना ही कोई माता पिता हैं। तो ये जगत का पालनहार है शिव। तो शिव जब इस धरती पे साक्षात विराजमान है और माँ पार्वती विराजमान है, तो मानव का कभी भी किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। और सब आप करें। इसी बीच जो गर्भवती महिला होती है, इन माता बहनों से मेरा निवेदन है कि ये 2 बज के जैसे दिन का समय है, तो पुराने लोग बताते थे कि कोई सी चीज़ वस्तु काटे ना, प्याज ना काटे, आलू ना काटे, काटी हुई सब्जी ना बनाए, इसलिए बताते हैं कि ग्रहण गेला होता है। पुराने लोगों ने हम लोगों को अवगत कराया है कि ये नहीं होती। तो आज की माता बहनें और इस मीडिया ने इतना समझा चुके हैं कि आज का जितना भी जनमानस है ये बहुत समझदार हो चुका है। मीडिया के माध्यम से इतना समझदार हो चुका है कि इसे सब जानकारी है। तो मैं सब लोगों से कहूँगा कि राशियाँ तो ठीक है, राशियों पे प्रभाव रहता है। मैं उन विद्वानों का भी सम्मान करता हूँ, पर जितनी राशियों पे होता है, जिन राशियों वालों को आज भयभीत है किसी प्रकार का, तो मैं उन लोगों से कहूँ कि आप परमात्मा का ध्यान करें। कोई सी भय होने की आवश्यकता नहीं है, भगवान आपके साथ हैं। इसी बीच में तुलजा भवानी और चामुंडा मंदिर से मुकेश नाथ पुजारी आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि सुतक के समय इसका ध्यान रखें। जब ग्रहण होगा तो ये सूर्य और चंद्रमा पे इसका प्रकोप जास्ती होता, देवी देवताओं पे इसकी छाया रहती, इसलिए कपाट बंद किए जाते हैं। और जितने भी हमारे शास्त्री पंडित लोग, विद्वान लोग ये जो आपको जानकारी दे रहे हैं, इनके माध्यम से चलें आप। मैं सभी मध्य प्रदेश और भारत के पंडितों का भी आभार प्रकट करता हूं, जो हर मीडिया को अवगत करा रहा है और अच्छी चीज़ करा रहा है। चंद्रग्रहण में क्या आपने बताया कि किसका जाप करना चाहिए, किस चीज़ से बचाव हो, क्या एक अब ये बताइए कि शाम 6-6:30 बजे करीब जब पट खुलेंगे और क्या क्या जो है उस वक्त आयोजन होंगे, क्या पूजा अर्चना आरती होंगी, क्या होगी तुलजा भवानी और माता चामुंडा के दरबार में? सबसे पहले मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो सबसे पहले अपने स्नान किया जाता है। कोई नर्मदा जी में करता, कोई शिप्रा जी में करता है, कोई तालाब में करता है, या कोई अपने घर पे करता है। तो सबसे पहले ये जो इसका सुतक होता है उसके बाद उसे स्नान किया जाता है। और स्नान करने के बाद अपने घर पे पूजा पाठ करे, जो मंदिरों की पूजा पाठ परंपरागत की जाती है, वो स्नान वगैरह के बाद माँ का शुद्धिकरण किया जाएगा। मंदिरों पे जल वगैरह वितरण किए जाएंगे, शुद्धिकरण छीटा जाएगा, दूध वगैरह से माँ की अभिषेक होने के बाद माँ की आरती पूजा की जाएगी। और इसी बीच मैं देवास टेकरी से मुकेश नाथ पुजारी, जय माता की। तो ये थे हमारे साथ जो माता टेकरी के मुख्य पुजारी है मुकेश नाथ पुजारी जी। उनका जो है कहना था, उन्होंने तमाम बातें जो है हमारे सामने रखी कि क्या करना है, किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, किस वस्तु को छोड़ना है, किसको अपनाना है, क्या जब करना है, तमाम बातें जो है उन्होंने यहाँ रखी। और जिस तरह से अब सूर्य ग्रहण की बात की जा रही है कि शाम तक इसका प्रकोप रहेगा, तो शाम 6:30 बजे करीब 6:30 बजे के आसपास यहाँ देवास की प्रसिद्ध माता टेकरी पर भी जो है आरती होगी, पूजा अर्चना होगी और भक्त उस वक्त जो है माता के दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि जब ही जो है पट खुलेंगे। IND 24 के लिए देवास से मैं एहतिशाम कुरैशी। तो चलिए चर्चा में फिर लौटेंगे। पंडित रामकिशोर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि किन बातों का ग्रहण के दौरान ध्यान रखें? विशेष करके जब ग्रहण का समय चल रहा हो उस समय जातक को भोजन नहीं करना चाहिए। अभी एक शास्त्री जी इंदौर से कह रहे थे कि जिसको करना है वो करेगा, जिसको पीना है वो पिएगा। वो आचार्य जी ठीक है, वो अपने स्थिति से मनोभाव जो भी उनका रहा हो वो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आपसे साध्य हो रहा है, अब मान के चलिए कि आप बीमार हैं, आपको गोली खाना है, अपितु कोई बालक है जो रह नहीं सकता, वहाँ तक तो संभव है। लेकिन जैसे कोई व्रत करता है एकादशी का, तो हर व्यक्ति तो एकादशी का व्रत नहीं करता। एकादशी का व्रत वही कर पाएगा जो साध्य कर सकता है। इसीलिए यदि आप बीमार नहीं हैं
यदि आप किसी रोग से ग्रसित नहीं हैं, आप वृद्ध नहीं हैं, वृद्धों के लिए भी हमारे यहाँ पर परंपरा है कि 1 प्रहर पहले, मतलब लगभग जैसे अभी 5 बजे लगा तो 2 बजे तक बालक वृद्ध रोगी के लिए कहा कि आप भोजन कर सकते हैं, आप जो भी आपको खाना है वो आप खा सकते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में पहले ही ऐसी परंपराएं बनाई गई हैं। और हमको ये सावधानी रखना है कि कम से कम चलिए हमने सूतक काल के समय खा लिया, तो कम से कम जिस समय ग्रहण काल की जो अवधि है, उस जो ग्रहण काल की अवधि है उस समय हम कोई भी चाय है, पानी है, पानी अब ठीक है अगर किसी को ज़्यादा ही कोई ऐसा है तो वैसे तो त्याज्य ही बताया है अगर सद सके तो, और भोजन आदि नहीं करना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए वो ग्रहण काल के समय, कभी भी सोना नहीं चाहिए। ग्रहण काल के समय कभी भी नाखून आदि नहीं काटना चाहिए, क्षौर कर्म हमको नहीं करवाना चाहिए। और साथ साथ कोई अगर गर्भवती महिला है जी जी, तो उसको बड़ी विशेष सावधानी इस ग्रहण काल के दौरान रखना चाहिए। उसको एकांत में रहना चाहिए, कोई कमरे में रहे। लेकिन ऐसे भी कई लोग क्या करते हैं कि पंडित जी ने कहा कि एकांत कमरे में, तो घर वालों ने उसको इतना पैक कर दिया कि पता पड़ा वो श्वास भी नहीं ले पा रही। तो ऐसा भी नहीं, एकांत का अभिप्राय एक अलग कमरे में जहां पर यह सब गोचर ना हो। और वो शुद्ध वेद लक्षणा गाय, जो हमारे यहाँ देसी गाय है, उस देसी गाय के गोबर को थोड़ा गीला कर और अपने जो उदर है जिसमें बालक पल रहा है उसमें उसका प्रलेपन कर ले तो, और साथ में कुशा रख ले, तो निश्चित मानिए कि इससे उसके गर्भ पर अगर कहीं कोई प्रभाव पड़ने वाला है तो उससे उसका बचाव हो जाता है। और जैसे अभी कैंची काटना, चाकू धारदार, ये सब चीज़ काटना मना करा गया है। और सूतक जब ग्रहण काल लगा हुआ है उस समय या चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण है तो हमको सूर्य को नहीं देखना है, चंद्रमा अगर है, चंद्र ग्रहण है तो हमको चंद्रमा के दर्शन नहीं करना है। इन चीज़ों की आप सावधानी रखेंगे, निश्चित मानिए आपका कल्याण होगा। हाँ, जी वैष्णवी जी पंडित जी, तो आपने यहाँ पर खान पान की बात कही है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि बच्चे ना समझ होते हैं, उनको भूख लगती है, मतलब उनको खाना चाहिए, तो उनके लिए क्या कुछ जानकारी? और मैंने पहले ही आपसे कहा वैष्णवी जी कि भगवान, बच्चे जो हैं, बच्चे बालकों को हम क्या कहते हैं, भगवान का रूप। बालक अगर बहुत छोटे हैं, अनविज्ञ हैं, बालक, वृद्ध, रोगी, ये 3 लोगों के लिए वैसे ही सब जगह क्षम्य है, और विशेष करके बालकों को तो बहुत क्षम्य है। अब आपको समझिए शाम की गोली खाना है, किसी को शुगर पेशेंट है, अब वो कहे कि भाई ग्रहण कालन में हम नहीं खाएंगे, तो अब नहीं खाया तो और विपत्ति बन गई, तो आपको अस्पताल भर्ती होना पड़ा। तो इसलिए ज्योतिष में, हमारे शास्त्रों में पहले से ही यही परिपाटी है। और जो बालक हैं, बालक तो भगवान के रूप माने जाते हैं, तो इसलिए उनके लिए कोई दोष नहीं होता है। लेकिन समझदार व्यक्तियों को जरूर यह चीज सब निर्वाह करना चाहिए। जी पंडित जी, यहाँ पे एक और प्रश्न है कि अगर कोई खा लेता है खाना ग्रहण के दौरान तो क्या प्रभाव पड़ता है? भगवान सबका मंगल करते हैं, लेकिन देखिए आप जैसे रोड चल रहा है, कोरोना काल अभी चल रहा था वैष्णवी जी, कोरोना काल में आपने देखा कि कितने लोगों जो है सब्जियां धो धो के खाते थे जी, क्योंकि पूरे में वायरस जो है संसार में व्याप्त हो रहा था। और तो और जैसे ही आते थे, पहले तो हम लोग सीधे पूरे कपड़े के सहित नहाते थे। और ये परंपरा, ये परिपाटी हमारी आज की नहीं है, हमारी परंपरा बहुत प्राचीनतम है। और पहले से ही कोई आता था तो बाल्टी बाहर रख दिया जाती थी कि भाई पहले आप हाथ पैर धोइएगा फिर अंदर प्रवेश करिए। तो कोरोना आया तो आपने देखा कि जो विषाक्त जो जीवाणु थे उससे सारा संसार विषाक्त हो रहा था, सब्जियों को भी हम धो के खा रहे थे। और ये जो अवधि है, ये अवधि भी काय की है, विषाक्त की है ना कहीं हमारे पूरे भूमंडल पर जो है चंद्र ग्रहण का असर होगा। और जब चंद्र ग्रहण का असर होगा तो अन्न में भी होगा, इसलिए अन्न आदि जो पदार्थ होते हैं उनमें हम तुलसी का पत्ता या कुशा डाल देते हैं। और ये तुलसी का पत्ता और कुशा इसलिए डाला जाता है कि जो अगर विषाक्त चीज़ें हैं या कोई जो नेगेटिव चीज़ है, जो विषैले कीटाणु आदि हैं, तो वो उसको संतप्त कर लेते, मतलब अपनी ओर खींच लेते हैं। और फिर बाद में उस कुशा को अलग कर या तुलसी के पत्ते को अलग कर हमारे खाने योग्य होता है। उस अन्न में जहाँ जहाँ वो कुशा या तुलसी का पत्ता डला हुआ है तो वैष्णवी जी उसका असर जो है नहीं होता। अब आपने कहा वैष्णवी जी कोई खा ले, अब ये तो वही बात हुई कि जान के अगर कोई खा रहा है तो ये तो कहीं ना कहीं अपराधी है, और अगर कोई अनजाने में खा रहा है तो फिर उसके लिए तो सब क्षम्य है।
हाँ, जान के आप ना खाएं, क्योंकि अगर जान के आप खा रहे हैं तो जो विषाक्त वातावरण जो फैला हुआ है उसका असर आपके शरीर पर अवश्य होगा। जी पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी आप लगातार दे रहे हैं। और अब मैं विनोद गौतम जी से पूछना चाहूंगी कि विनोद गौतम जी, चंद्र ग्रहण और सूतक के जो नियम होते हैं उनमें क्या फर्क है? चंद्र ग्रहण ग्रहण काल होता है जी, जो कि एक निश्चित अवधि का होता है। इसी प्रकार सूतक भी उसके पूर्व के लगने वाली जो नेगेटिव एनर्जी है, बनने वाली जो नेगेटिव एनर्जी ऊर्जाएं हैं, जी, जी। तो वो उसका काल है, समय है। तो चंद्र ग्रहण का जो नेगेटिव समय है, जो सूतक काल कहलाता है, वो 9 घंटे पूर्व होता है और सूर्य ग्रहण का 12 घंटे पूर्व होता है। और जो ग्रहण काल होता है वो ग्रहण काल कहलाता है। जैसे कि इस समय पर जो ग्रहण काल है पूरे ग्रहण का, वो 3 घंटा 43 मिनट का है। तो ये पूरा ग्रहण है, ये ग्रहण काल कहलाएगा। ये लंबी अवधि का ग्रहण है, देखा जाए तो ये वर्ष का आखिरी ग्रहण है, जी, जी। लेकिन ये बहुत ही लंबी अवधि का है और खग्रास है। तो ऐसे में ये पूरा का पूरा जो ग्रहण काल है, जैसे कि जितना बीच का जो समय है, उस समय पर ग्रहण काल के बीच में जो उसकी प्रारंभ काल होता है और फिर इसके बाद मध्य काल होता है और फिर मोक्ष काल होता है। तो ऐसे इस काल को ही, ग्रहण काल को भी 3 कालों में बांटा जाता है और उसी के अनुसार इसके प्रभाव होते हैं। तो हमारे यहाँ जो ग्रहण हो रहा है या भोपाल सहित अन्य प्रदेशों में जो ग्रहण हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा चंद्रमा का जो परिवर्तन है वो 2 से 5 मिनट के आधार पर हो रहा है। बाकी सभी जगह लगभग चंद्र ग्रहण एक ही समय पर होते हैं। भूपृष्ठीय आधार पर चंद्रमा के उदय होने में जो, चूंकि ये दृश्य पर्व है, ये जब भी देखा जाता है, जहां पर देखा जाता है वहीं पर इस पर्व की छाया जहां पड़ती है वहीं पर ये मान्य किया जाता है। तो ऐसे में जो ग्रहण चल रहा है लगातार, तो लगातार देखा जाए तो अभी वर्तमान समय पर हमारे यहां दिखने की स्थिति बनेगी। जैसे ही सूर्योदय होगा, सूर्यास्त होगा और चंद्रोदय होगा, होने वाला है चंद्रोदय, तो वैसे ही सूर्य ग्रहण देखने को मिल जाएगा। लगातार कई साइंटिस्ट लगे हुए हैं, कई जगह से फोटो और वो आप तक भेजेंगे कि उसकी क्या धारणाएं हैं, वो किस अग्निमंडल से कैसे जो है तो प्रवेश कर रहा है और कैसे निकल रहा है, और उसको निकलने में 3 घंटा 43 मिनट का समय लग गया। भले ये भोपाल सहित जो प्रदेश है इसमें ये 51 मिनट की श्रेणी में दिखाई देगा, अधिकतम 51 मिनट की श्रेणी में दिखाई देगा। 3 मिनट का अंतर इंदौर में पड़ेगा, इसी प्रकार 3 मिनट का अंतर जबलपुर में पड़ेगा, 3 मिनट का अंतर वाराणसी इत्यादि जो क्षेत्र हैं उनमें पड़ेगा। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ग्रहण काल का जो समय है ये संपूर्ण ग्रहण काल और सूतक, चूंकि सूतक की जो स्थिति, ये ग्रहण काल होता है, सूतक हम उसका जो नेगेटिव एनर्जी है उस समय से हमको प्राप्त होना शुरू हो जाती है 9 घंटे से पहले से ही। तो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो व्याप्त हो जाती है सभी चीजों में, कण कण में। जावेद लोकेन चरा चरानी गुल्लिम लतावर भूमिर कणानी। तो भूमि कण कण में, पशु पक्षियों में, यहां तक कि प्राणियों में, सभी से लेकर के प्रकृति के कण कण में ये प्राप्त हो जाती है। इसलिए आचार्य जी ने कहा कि जैसे भोजन इत्यादि वस्तुओं में जो हमारी पवित्र तुलसी इत्यादि है, तो उसको हमको रखना चाहिए अपने घर में और गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। उसके पश्चात अभी जैसे अभी लगातार ये 51 मिनट अभी ग्रहण चलेगा। जैसे ही सूर्य ग्रहण दिखेगा, ये चंद्र ग्रहण दिखेगा और ये 51 मिनट तक आपको दिखेगा। तो ग्रहण के पश्चात अभी आपके आचार्यों ने बताया कि ग्रहण के लिए हमको ग्रहण स्नान करना चाहिए और ग्रहण दान करना चाहिए और ग्रहण के बाद देव दर्शन करना चाहिए, पूजा अर्चना इत्यादि करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए, क्षमा प्रार्थना मांगना चाहिए और ग्रहण के समय पर जो आपने मंत्र जाप किया है उस जाप का हवन भी कर सकते हैं आप। जी पंडित जी, और ये भी बता दीजिए, आपने मंत्रों की बात की है तो कौन सा मंत्र का जाप करना शुभ रहता है? जी, चूंकि ये चंद्र है और चंद्रग्रहण हुआ है तो इस समय पर हमको चंद्रमा को बलवान करना है, ना कि राहु को। मैं जगह जगह टीवी चैनलों में इस चीज का प्रसारण देख रहा हूं कि हम राहु के मंत्र का जाप करें। ये तो जिस चीज से परेशानी है हमको, नेगेटिव एनर्जी देने वाले किसी भी ग्रह का हम जाप करें उस समय पर, जो कि चंद्रमा हमारे माता पिता को कहीं ना कहीं हमको दुख पहुंचा रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो ऐसे में हम राहु का जाप नहीं करें। हमको चंद्र ग्रहण पड़ रहा है जो चंद्रमा के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम
चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः। दूसरा, ओम शिव जी के मंत्र का जाप करना चाहिए। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। अगर वैदिक मंत्र लें चंद्रमा का था, और वैदिक मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं। पंडित रामकिशोर वैदिक जी बैठे हैं। ओम इमं देवा असपत्नग्वं सवध्वं महते छत्राय महते ज्येष्ठाय महते जनराज्यायेन्द्रस्य ऐन्द्रियमिदं वयोमृतं मधु। धन्यवाद वैदिक जी। तो देखा जाए तो हमारे मंत्रों से जो ऊर्जाएं निकलती हैं, कंपन होता है, तो इनका उच्चारण भी सही हो, और जो ये कंपन है, ये ऊर्जाएं हैं, ये व्याप्त होती हैं। जैसे शंख की ऊर्जा है, घंटा की ऊर्जा है, तो ये उस जगह को पवित्र कर देती है, अपने आप में पवित्र कर देती है। तो मंदिरों में जब घंटा बजते हैं, शंख बजते हैं, और लय के साथ जब वेदोच्चारण होते हैं, तो वह घर, मंदिर इत्यादि सभी जगह वो अपने आप ही पवित्र हो जाता है, भूमंडल पवित्र हो जाता है। और धीरे धीरे अगर देखा जाए तो ये पूरा भूमंडल ही पवित्र हो जाएगा मंत्रों की शक्ति से। तो जो कुप्रभाव हैं, ये हमारे भारत जैसे सांस्कृतिक देश में इस ग्रहण के नहीं पड़ेंगे। जी पंडित जी, ये जो आपने अभी मंत्र बताया, उसका एक बार अर्थ भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, ये चंद्रमा का मंत्र है, और चूंकि वैदिक मंत्र है ये, और वेद मंत्रों में चंद्रमा के महत्वता का वर्णन किया गया है कि हे चंद्रदेव, आप जिस रूप में विराजे हुए हैं, आप शिव के रूप में हैं, और आप जिस उसके देवता हैं, जिस देश के देवता हैं, और ये जो द्रव्य के समान हैं, सभी प्रकार के जो मानसिक इसमें आप निवास करते हैं, तो इनके लिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, और किसी भी प्रकार के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। हर एक मंत्र का जो उच्चारण होता है और उसकी जो लय होती है, उसके जो अंदर निकलने वाला भाव है, वह विशेष महत्व रखता है। तो मंत्र के समय पर हमारा जो भाव होना चाहिए, क्योंकि मंत्र में सभी जगह लास्ट में नमः होता है, अर्थात मैं नमस्कार करता हूं या बारंबार आपसे प्रणाम करता हूं, क्षमा प्रार्थी हूं। तो हमारा उस मंत्र के प्रति भाव लगातार चलना चाहिए। क्योंकि मंत्र सभी लोग नहीं बोल पाते हैं, वैदिक मंत्र नहीं बोल पाते हैं, तो ऐसे में जब हम लौकिक मंत्र भी बोलते हैं या तांत्रिक मंत्र बोलते हैं, इनके लौकिक, तांत्रिक और वैदिक तीनों मंत्र होते हैं, तो जब हम ये मंत्र बोलते हैं तो निश्चित प्रकार कर इनकी जो ऊर्जाएं हैं वो हमारे भावनात्मक रूप से अंदर से प्रवेश कर जाती हैं, क्योंकि सारे वातावरण में गुरुजी ये व्याप्त हो जाती हैं। तो उससे हमारा ये भूमंडल है, चाहे वो हवन हो उस मंत्र का, और चाहे उसके द्वारा किया गया जो जाप है, उससे निकलने वाला जो कंपन हो या ऊर्जा शक्ति हो, ये पूरा एक शुद्धिकरण कर देती है। और पूरी समाज, वैष्णवी जी, गुरुजी ने जैसे कहा, पूरी वैष्णवी जी उस एरिया का जहां ये मंत्र ध्वनि हो रही है, वेद ध्वनि हो रही है, वहां जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी स्वतः ही स्वाहा हो जाती है, और पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो जाता है। बिल्कुल। अभी कुछ समय पहले जयपुर में राजा गज सिंह जी ने उम्मेद भवन पैलेस में ये इस प्रकार का एक किया था, और दुनिया के 128 देशों के वैज्ञानिक वहां पर इकट्ठे हुए थे, और उन्होंने अपने यंत्र लगाए थे, और जब वहां पर वेद मंत्रों का, इन्हीं का उच्चारण किया गया, वेद पाठियों द्वारा, वैदिकों द्वारा जब ये उच्चारण किया गया, तो वहां पर जापान सहित जो वहां पर अनेक देश के लोग जो अपनी मशीनें लगाए हुए थे, और वे देख रहे थे कि प्रदूषण इन वेद मंत्रों के प्रभाव से कितना कम हुआ, तो देखा गया कि वहां पर आश्चर्यजनक रूप से वहां पर उनको परिणाम मिले, और प्रदूषण की दृष्टि से वहां पर जो श्रेष्ठ स्थितियां थी वो वेद मंत्रों के प्रभाव से वहां पर बन गई हॉल में, और दूसरे हाल की जो स्थितियां थी वो अलग थी। तो ऐसे कई प्रयोग हमारे वेद शास्त्रों के ऊपर भी हो चुके हैं, हमारे मंत्रों के ऊपर भी हो चुके हैं, लय के ऊपर हो चुके हैं, क्योंकि मंत्र लय ताल तरंग में चलता है, और जो भक्ति है वो उसमें नहीं चलती। इसके दो स्वरूप होते हैं मंत्र के भी। आप मंत्र बोलते जा रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। भगवान संस्कृत भर नहीं समझता है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, हर प्रकार की भाषा समझता है। आप मंत्र नहीं भी बोलें, भगवान के सामने बैठ जाएं, तो आप क्यों बैठी हैं, क्या वोट चाहती हैं, क्या जानना चाहते हैं आप लोग, तो ये सब भगवान पहले से ही जान जाएंगे बिना बताए, क्योंकि वो मन की भी भाषा जानते हैं। तो ऐसे में हम ज्यादा मंत्र पर ध्यान ना दें, और मानसिक तौर पर हम उस ईश्वर को, उस चंद्र देवता को, जो हमारे माता पिता की श्रेणी में आते हैं, इनके कष्ट से निवारण के लिए इनका ही जो है तो इनको बल प्रदान करने, क्योंकि अगर आपके इस देव को बल प्रदान होगा तो निश्चित तौर पर वो फिर से एक बलवती हो जाएगा, और उसी प्रकार की ऊर्जाएं फिर से हमको जो है तो देना शुरू हो जाएगा जब वो ग्रसित होकर के निकलेगा। जी पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं, और काफी अच्छे मंत्र आपने बताए हैं जो दर्शकों को काम आएंगे। और पंडित रामकिशोर जी, आप बताइए कि आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है, तो कितना ये ग्रहण शुभ हो सकता है?
देखिए वैष्णवी जी जैसे अभी बताया राशियों को अलग अलग लेके शुभ तो जो होगा वो अलग मकर राशि है, कुंभ राशि है, मीन राशि है, धनु राशि है। इन 4 राशियों को शुभ फल देने वाला है, इन 4 राशियों को शुभ होगा और बाकी राशियों को मध्यम और मेष और तुला इनको थोड़ा सा अधिक, मेष को बार बार कह रहे हैं कि इनको अशुभ प्रभाव होगा। हाँ, इस ग्रहण का शुभ फल तो नहीं, अपितु कहें मेष राशि पे पड़ रहा है तो मेष राशि अग्नि तत्व है, कहीं ना कहीं आपदा भौगोलिक खगोलिक जो है आपदाएं हो सकती हैं। अग्नि का वह युद्ध अभी चल ही रहा है क्योंकि मंगल युद्ध का भी कारक होता है, तो देश में बहुत सारी ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती हैं। और ये जो 2 ग्रहण अभी एक साथ जो एक पक्ष में पड़े हैं, इसका कहीं ना कहीं कहते हैं कि या तो राजा पर प्रभाव होगा या सेना पर प्रभाव होगा, ये निश्चित बात है। जैसे राजा है ना गुरुजी, जी, राजा पर, क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान की राशि भी इससे जुड़ती हुई मिल रही है और ये राशियां कई देशों से प्रभावित हो रहे हैं इससे। अभी इस समय पर समझ जाइए कि ये चूंकि ग्रहण 36% प्रभावित कर रहा है, चूंकि सूर्य ग्रहण और खग्रास चंद्र ग्रहण तो पूरा खग्रास ही है, तो समझ जाइए कि लगभग हम एक नए विश्व युद्ध के धरातल पर खड़े हुए हैं। तो और चूंकि रुद्रविषी का भी ये समय चल रहा है, आप देखा भगवान भोलेनाथ, तो भगवान भोलेनाथ की जो ये रुद्रविषी होती है ये बहुत ही संहारक होती है और ये 2013 से शुरू हो चुकी है, जब केदारनाथ की, जी 2013 में केदारनाथ की त्रासदी हुई और इसके बाद में आपने देखा कि 14 में पशुपतिनाथ जी नेपाल में जो तो त्रासदी हुई है, 15 में इत्यादि नेपाल केरल इत्यादि में कितनी त्रासदी हुई, अभी ये कोरोना, और अभी 19 से देखिए 19, 20, 21 ये सब अभी ये त्रासदियां ही चल रही हैं, इस प्रकार की महामारी चल रही है। तो ये रुद्रविषी का प्रभाव चल रहा है, ये आगामी अभी 11 साल और चलेगा। देखा जाए तो ये रुद्रविषी का प्रभाव रुद्र के अनुसार ये संहारक होता है। अभी जब इसके पहले विष्णु विषी चल रही थी तो आपने देखा कि विष्णु चूंकि पालनहार हैं तो भगवान विष्णु ने इतना अनाज पैदा कर दिया तो ये 2 रुपए किलो 1 रुपए के गोदामों में सड़ रहा है। तो ये भगवान विष्णु विषी उस समय 20 साल के वर्ष थे और जब ब्रह्मा विषी चल रही थी उसके पहले 20 साल, तो उस समय देखा जाए तो उस समय 20 साल पहले इतना उत्पत्ति हुई कि आप देखें कि भारत और चीन को कई ऐसे स्टे लगाने पड़े, जनसंख्या वृद्धि के कई ऐसे प्रोग्राम चलाने पड़े। तो उस समय वो रुद्रविषी चल रही थी और उसके पहले जो अभी रुद्रविषी चल रही है तो उसके पहले जो रुद्रविषी आई थी उस समय देखा जाए तो 1972 में 1962 में जो ये द्वितीय विश्व युद्ध हुए थे, ये उस समय की जो इसके पहले रुद्रविषी आई थी उसका प्रभाव है। तो ऐसे 60 संवत्सरों में ये 20-20 साल की 3 विषियां होती हैं और ये 3 प्रकार के अपने अपने प्रभाव ब्रह्मा विष्णु और शिव के अनुसार प्रदान करती है। गुरुजी जैसे गुरुजी ने कहा कि बीसी का अभिप्राय आप समझ लीजिए, बीसी का अभिप्राय जैसे हम यही जानते हैं और हमारे सारे दर्शक भी यही जानते हैं कि हमारा नया साल माने जनवरी, लेकिन हमारे जो सनातनी हैं, हमारे यहाँ जो नया साल का शुभारंभ होता है वो चैत्र शुक्ल पक्ष गुड़ी परमा से हमारा नया साल शुरू होता है। और जब शुरू हुआ तो अब नया साल हो गया, अब उसका नाम क्या है? जैसे अभी जो संवत्सर चल रहा है, हमारे यहाँ विक्रमादित्य संवत्सर चलता है, तो ये 60 नाम संवत्सर को दिए हैं और 60 में से अलग 20-20 जो है बटे हुए हैं, 20 ब्रह्मा जी के, 20 भगवान विष्णु के और 20 भगवान शिव के। तो जो अभी संहार के हेतु हैं, जो संहार के देवता भगवान रुद्र हैं, 2013 से उनकी बीसी चल रही है। तो आप देख ही रहे हैं संहार ही संहार चल रहा है। जी। ऐसा नहीं है कि भगवान पालन नहीं करते, भक्तों के लिए भगवान भोले हैं और दुष्टों के लिए भगवान भाला भी साथ में लिए। तो भगवान इसके भी हेतु हैं और भगवान ये जो ग्रहण पड़ रहा है ये निश्चित मानिए कहीं ना कहीं हमारे पूरे, अगर हम ब्रह्मांड इस विश्व की बात करें तो कहीं ना कहीं युद्ध की आशंकाएं, युद्ध होना, और भारत में भी ऐसा कहा है कि अगर एक पक्ष में 2 सूर्य ग्रहण पड़ते हैं तो या तो राजा मरे या सेना। हाँ, या पक्ष में 2 ग्रहण, तो ये निश्चित रहता है। तो ऐसा नहीं कि राजा समाप्ति हो जाएंगे, हो सकता है सेना में कहीं आक्रमण हो जाए अचानक और बहुत सारी सेना हमारी मारी जाए। और ये आज की अवधि नहीं, 3 महीने तक, जैसे गुरुजी ने कहा सूर्य का 90 दिन और चंद्रमा का 40 दिन, तो ये अभी नहीं, ये इतने दिन तक उसका प्रभाव रहेगा। तो कहीं सेना, हमारी भारत की सेना को भी हानि हो सकती है। और सूर्य ग्रहण अग्निकोण में पड़ा था, तो अग्निकोण में था तो वहाँ उस तरफ से भी जो है आक्रमण हो सकता है हमारी सेना पर। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान देना है। ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण 15 दिनों में पड़ना कहीं ना कहीं भारत को घंटी की, खतरे की घंटी तो बज रही है। जी पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं और भी हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते जबलपुर की ओर।
साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और मंदिर तट अब बंद हो चुके हैं। इस समय हम मौजूद हैं जबलपुर के बंगलामुखी मंदिर पर, जहां का तट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले कि यहां पर मंदिर तट जो है वो बंद हो चुका है, ताला लग चुका है, क्योंकि 12 घंटे पहले ही सूतक यहाँ पर लग जाता है, जिससे ये मंदिर तट को बंद कर दिया जाता है। आप देख रहे हैं कि मंदिर तट बंद है। फिलहाल 12 घंटे पहले ही इसको तट को बंद कर दिया गया है। 5:20 से 6:20 तक यह चंद्र ग्रहण का असर रहेगा। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, मंदिर बंद है, तट बंद है आज, क्या कारण क्या है आज, क्योंकि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कहा जा रहा है कि आज? यहाँ के प्रधान ब्रह्मचारी जी जो यहाँ के सब कुछ हैं, ब्रह्मचारी चैतन्यानंद जी, उनने सुबह प्रातः मंगल कार्य में भगवती की पूजन साधना जो भी है नित्य नियम अपना पूर्ण किया और इसके उपरांत 7:30 बजे मंदिर बंद किया। सब भगवती का शयन पूजन करके, और जो चंद्र ग्रहण है ये आखिरी है, मतलब साल का है ना। कितने बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी, कितने बजे से चालू होगा? सूतक 9 घंटे पहले लगती है चंद्र ग्रहण की, और सूर्य ग्रहण की 12 घंटे पहले। सूतक लग चुकी है 8 बजे, तो उसके 7:30 बजे मंदिर बंद हो गया। सब करके ब्रह्मचारी जी जब में बैठ गए। हमारे साथ यहाँ जो दर्शनार्थी है, मतलब जो दर्शन करने आते हैं, वो भी मौजूद हैं। आप दर्शन करने आए थे, मंदिर तो बंद है। हम लोग तो ऐसा कि नित्य भगवती के दर्शन करने वाले व्यक्तियों में से हैं, और माँ भगवती पीताम्बरा का आज पट बंद है, लेकिन आंतरिक रूप से उनके दर्शन हम लोग कर लेते हैं। और रही बात चंद्र ग्रहण की, तो चंद्र ग्रहण में तो भैया जब इंसान हो, देवी देवता हो, कुछ भी हो, ये सब शयन निद्रा में चले जाते हैं। और हर देवी देवता को आदमी पूजता भी है तो आंतरिक रूप से पूज लेता है उस दिन, कि इन लोगों को किसी प्रकार से कष्ट ना हो। इस वजह से हम लोग जो है बाहर से प्रणाम कर लेते हैं उनको। और जैसा कि अभी आपने कहा कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी बहुत ही ज़्यादा, इसमें सारी चीज़ें जो भी मैंने पूर्व बताई थी आपको, कि मूर्ति स्पर्श नहीं करना चाहिए, भोजन आदि नहीं करना चाहिए। और जैसा कि नर्मदा जी के तट किनारे यदि आप जप करते हैं तो उसका 100 गुना पुण्य मिलता है। और आदि अनादि कालों से ये तो चला आ रहा है, सब देखते आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग विचार थे। फिलहाल दर्शनार्थियों के अलग विचार थे। पंडित जी ने कहा कि 5:20 से 6:20 तक ये ग्रहण का असर रहेगा। वहीं दर्शनार्थियों ने भी कहा कि मां नर्मदा के तट पर जाकर अगर जप करो तो काफी अच्छा माना जाता है। जबलपुर से कैमरा पर्सन कदीर खान के साथ IN24 के लिए देवजीत। तो चर्चा में फिर लौटेंगे। पंडित विनोद गौतम जी, आप बताइए कि ग्रहण का सियासी और बॉलीवुड में क्या असर पड़ने वाला है? जी, देखा जाए वैष्णवी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, चूंकि बॉलीवुड हमारे ये जो मुंबई नगरी से संबंधित है, और ये तटीय क्षेत्र जो हैं, चूंकि ये चंद्र ग्रहण खग्रास चंद्र ग्रहण है, तो भारत के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। और मंगल, चूंकि ये इनका मेष राशि का मालिक होता है, मेष राशि का कारक ग्रह है, ये भूमि पुत्र है, तो भूमि में कंपन, भूकंप इत्यादि से संबंधित जो भूचाल है वो कई क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है, जिससे कई हमारे जो भारत के तटीय क्षेत्र हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। और देखा जाए तो इसके अनुसार मुंबई नगरी और बॉलीवुड, चूंकि जो पहला वाला जो ग्रहण था सूर्य ग्रहण, वो तुला राशि में हुआ था, और तुला राशि से संबंधित, चूंकि ये तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो उस समय पर शुक्र प्रभावित हुए थे, और इस ग्रहण से मंगल ग्रह प्रभावित हुए हैं। तो मंगल ग्रह के प्रभाव से युद्ध, गोला बारूद, अग्निकांड और इससे संबंधित जो पृथ्वी में हलचल, भूकंप इत्यादि की स्थितियां निर्मित होने के संकेत बनते हैं। और उस समय का जो सूर्य ग्रहण था उसमें तुला राशि का शुक्र प्रभावित हुआ था। तो ऐसे में भोग विलास, मनोरंजन के साधन इत्यादि से संबंधित जो फिल्में हैं या मनोरंजन से संबंधित कार्य करने वाले लोग हैं, फिल्म जगत के लोग हैं, मीडिया से संबंधित कैमरामैन और इत्यादि जो तकनीकी लोग हैं जो कि मनोरंजन से संबंधित कार्य करते हैं, टाकीज इत्यादि से चलाने वाले लोग, इन लोगों से संबंधित, इनसे संबंधित व्यापारी,
ये जो है तो इससे संबंधित प्रभावित हो सकते हैं। कई ऐसे कलाकार हैं जो शीर्षस्थ कलाकार हैं, उनका असमय निधन भी हो सकता है। ऐसे समय पर ये दुख की स्थितियां भी प्राप्त करता है चंद्रग्रहण। कई के मन मस्तिष्क में ऐसे प्रभाव पड़ सकते हैं। ऐसे बॉलीवुड के कई कलाकार जो तो तारे सितारे ये जेल भी जा सकते हैं। और इस समय पर चूंकि जो ये ग्रहण काल का जो समय है ये लंबी अवधि का है, इसलिए इसका जो प्रभाव है ये आगामी लंबी अवधि तक चलता रहेगा। जी पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। और अब पंडित रामकिशोर वैदिक जी, आप बताइए कि गर्भवती महिलाओं पर क्या ग्रहण का असर पड़ेगा, ये विस्तार से बताइए। वैष्णवी जी, आपने गर्भवती महिला को लेके जो बात कही, जो माता जो हमारी महिलाएं गर्भवती हैं उन माताओं को विशेष ध्यान देना चाहिए कि एकांत एक कमरे में रहें। और असर का जैसे आपने कहा तो ये चंद्रमा मनसो जा चक्षुषो हो सूर्यो अजायता, ये कहीं ना कहीं मन पर असर करता है। और आप देखिए कि जब कोई माता गर्भवती होती है तो जैसे ही वो गर्भवती होती है उसके बाद से ही उसके परिवार वाले कहने लगते हैं भैया थोड़ा अपना ध्यान रखो, अपने प्रसन्न रहो, क्योंकि कहते हैं कि जो चित्त मनोवृत्ति वो माता के अंदर उसका मन होगा वैसा ही बच्चे पर असर होता है। और यदि माँ कोई विचित्र चित्र देख रही है जो देखने योग्य नहीं है अथवा ऐसी पुस्तकें पढ़ रही है तो वो उसके बच्चे पर भी असर होता है, चित्त जो है चित्रण हो जाता है। ऐसे ही इसीलिए आपने देखा होगा कि जो अभिमन्यु हुए उनने गर्भ में ही वो चक्रव्यूह के अंदर जाना सीख लिया था, क्योंकि माँ सब जानती थी। इसलिए इस दौरान सब लोग कहते हैं कि भाई जब महिला गर्भवती हो तो उस समय उसको सुंदर ग्रंथ पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए, भागवत गीता पढ़ना चाहिए और भागवत जी का पढ़ना चाहिए। सुंदर जो हमारे यहाँ महापुरुष हुए हैं उनका हमको अध्ययन करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी हैं, ऐसे और भी जो महाशय महाराणा प्रताप हैं, इनका इतिहास हमको पढ़ना चाहिए। और राम जी का इतिहास, राम जी का बचपन, बाल्यकाल, उनका विवाह का समय। वैसे कहते हैं कि गर्भवती माता को बालकांड जो है पढ़ना चाहिए रामायण का। और उस समय रामायण का जब बालकांड पढ़ते हैं तो बच्चा बड़ा उस पर असर होता है और उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। और इस समय अब गर्भवती महिला अगर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का या सूर्य ग्रहण का दर्शन करती है तो बच्चे पर प्रभाव ये होता है कि उसकी मनोवृत्ति थोड़ी सी मतलब उस पर प्रभाव पड़ सकता है। और मन पर अगर प्रभाव पड़ा तो फिर सारे शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। आप विचार करिए, जिस दिन आपका सिर दर्द हो रहा हो, आपको जुकाम हो जाए, सिर में दर्द है, तो आपका सारा शरीर शिथिल पड़ जाता है। जी पंडित। और ये मस्तिष्क ही तो, अगर मस्तिष्क ब्रेन हमारा कार्य सही कर रहा है, हमारा मस्तिष्क सही काम कर रहा है, हमारी रीढ़ की हड्डी अगर सही काम कर रही है, और हमारी रीढ़ की हड्डी क्या है, ये जो पीछे है वो तो है ही है, लेकिन सनातनियों की प्रमुख रीढ़ की हड्डी उनके संस्कार है। और वो संस्कार रूपी अगर रीढ़ की हड्डी चकाचक है तो सब कुछ अच्छा है। इसलिए मन पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए सब गर्भवती माताओं को इस ग्रहण काल के दौरान जो हमने सावधानियां बताई हैं कि गोबर का प्रलेपन करें और बाद कुशा रखें, फिर बाद में स्नान आदि करके और फिर पुनः भगवान का स्मरण करके आपके इष्ट जो भी हों उनका इष्ट की आराधना करें। निश्चित मानिए कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है कि आपने सोचा कि पंडित जी ने कह दिया तो ऐसा ही होगा। अगर आप भगवान का भजन करेंगे, देखिए बारिश हो रही है तो या तो आप रेनकोट पहन लीजिए या छाता लगा लीजिए या कार में चले जाइए। जब आप कार में जाएंगे और छाता लगाएंगे तो आपको कुछ क्षति नहीं होगी। और ऐसे ही जब ग्रहण काल पड़ रहा है तो आप भगवान नाम रूपी छाता लगाएंगे तो निश्चित मानिए कि आपके अंदर पानी जो ग्रहण काल से दूषित होने वाला है, जो उसका दुष्परिणाम है, वो आपको नहीं होगा। जी पंडित जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। और अब इसी चर्चा को यहीं पर खत्म करेंगे। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए IND 24 पर।